डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में राघव सिंह गिन्नी से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वैसे भी ये जगह तुमको सूट नहीं करती। जहाँ तक मुझे पता है पैसों के सिवा गिन्नी अवस्थी को कुछ और नहीं आता। वैसे भी तुमने मेरे बड़े बेटे को फंसाकर शादी कर ली थी। गिन्नी कहती है, आप मुझसे तमीज से बात करिए, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तभी वहाँ पर अभय सिंह आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारा सम्मान कोई है भी? पापा ने तुमसे जो कुछ भी कहा उनकी हर एक बात सही है। गिन्नी कहती है, तुम दोनों मिलकर मेरा अपमान कर रहे हो। मैं अपने पापा को लेकर पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। ये तो लगा था आप लोग मेरा साथ दोगे। राघव सिंह कहते हैं, मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारा नाटक है। गिन्नी कहती है, ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो? राघव सिंह कहते हैं, और नहीं तो क्या, दामोदर ने तुमसे एकदम से शादी करने का नाटक किया और तुम रोने धोने लगी और अपने पापा के घर चली आई। ये बस्ती जहाँ ना तो बिजली है और ना ही पानी है, इतना ही नहीं जहाँ तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, और तुम उस राजमहल को छोड़कर यहाँ पर आ गई जो तुमने मुझसे ही खरीदा। मैं सब समझता हूँ, तुम क्या समझती हो हम बेवकूफ हैं? तभी गिन्नी के फोन पर मंत्री का कॉल आता है, मगर गिन्नी फोन नहीं उठाती। अभय सिंह कहता है, किसका फोन है? वो हाथ से फोन छीनता है और फोन को उठा लेता है। मंत्री अभय सिंह की आवाज सुनते ही समझ जाता है और कहने लगता है, मैं उस गिन्नी को छोड़ूंगा नहीं और ना ही उसकी बहन अंजलि को। वो अभय सिंह से कहता है, तुम उसको बता देना, उसने हमको हर जगह बदनाम किया है। हमारा नाम भी धर्मराज आहूजा है, हमारे हॉस्पिटल पर केस किया है। छोड़ूंगा नहीं बल्कि जान से मार डालूंगा। ये कहकर मंत्री फोन काट देता है। प्रकाश कहता है, क्या हुआ सर? मंत्री कहता है, हम फंस गए थे। हमारा फोन गिन्नी के एक्स पति ने उठाया था, शायद वो लोग हम पर शक कर रहे हैं। वहाँ पर गिन्नी कहती है, मुझे वो मार डालेंगे। राघव सिंह के पैरों में गिरकर गिन्नी कहती है, पापा मैं मरना नहीं चाहती, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं अभी भी अभय से बहुत प्यार करती हूँ। गिन्नी अपनी चालों से बाज नहीं आती। वो अपने मन में सोचती है। वो कहती है, बस एक मौका मिल जाए, इस बस्ती को उजाड़ कर और अंजलि को मार कर ही जाऊंगी। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। गिन्नी उसके गले लगकर रोने लग जाती है। अंजलि कहती है, क्या हुआ है दीदी, तुम रो क्यों रही हो? गिन्नी कहती है, देखना ये लोग मिलकर मेरा अपमान कर रहे हैं। पहले ही मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, तुमने मुझे सहारा दिया है और जहाँ पर लेकर आई हो। अगर तू बोलेगी तो मैं अभी इस घर से चले जाऊंगी। अंजलि कहती है, नहीं, तू जाने की बात क्यों कर रही है? कोई यहाँ से नहीं जाएगा। अभी पद्मा कहती है, वकील दीदी आपको नहीं लग रहा कोई ये ज्यादा ही रो रही है? गिन्नी उसे कहती है, तू कहना क्या चाहती है? पद्मा कहती है, नहीं, बचपन में मैंने मगरमच्छ के आंसुओं के बारे में पढ़ा था। गिन्नी पद्मा से कहती है, तमीज में रहकर बात करो। अंजलि गिन्नी को शांत करवाती है और कहती है कि पापा कैसे हैं? गिन्नी कहती है, ठीक है, तुम्हें पता है मैं पापा का सारा ध्यान रख रही हूँ और घर का सारा काम भी कर रही हूँ। मैंने कपड़े धोए हैं, जहाँ तक के पापा का बेड पेन भी मैंने ही साफ किया है। तभी प्रदीप आता है और कहता है, अंजलि गिन्नी को कोई बुला रहा है बाहर। अंजलि कहती है, कौन है वो? दीप कहता है, पता नहीं, गाड़ी खड़ी है बाहर। गिन्नी को याद आता है कि उसने ही पिज्जा बर्गर मंत्री से कहकर मंगवाया है। गिन्नी बहुत बड़ा ड्रामा करती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि कहती है, तू डर मत, मैं जाती हूँ। गिन्नी कहती है, मैं अपनी बहन को खतरे में नहीं डाल सकती। गिन्नी कहती है, मैं जाऊंगी, अगर मेरे लिए कोई खतरा भी बना, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। गिन्नी कहती है, मैं उन लोगों को जानती हूँ अच्छे से। वो खुद वहाँ पर चले जाती है। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं, तुम इसकी बातों में मत आना, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये नाटक कर रही है, इसके पीछे जरूर इसका कोई न कोई तो मतलब है। मगर अंजलि नहीं मानती। वो कहती है, जो भी है वो अपने पापा के पास आई है, लेकिन बाहर आया कौन है? गिन्नी बाहर गाड़ी के पास जाती है। तभी युवराज सिंह और काव्या गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गिन्नी उन्हें कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? युवराज सिंह कहता है, हमें मंत्री ने भेजा है, ये लो तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर। गिन्नी फटाफट से गाड़ी में बैठती है और खाने लग जाती है। काव्या उसे कहती है, जरा धीरे खाओ, हमारे गले में अटक जाएगा। तुम्हें जहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता है क्या? गिन्नी कहती है, जहाँ तो करेले की सब्जी, लौकी की सब्जी और सूखी रोटी मिलती है। बाथरूम इतना गंदा है और ना लाइट आती है ना
ही पानी आता है। मैं जीते जी जहाँ पर नर्क में आ गई हूँ। काव्या कहती है हो क्यों जहाँ पर, निकलो जहाँ से। गिन्नी कहती है मैं जहाँ से तो जाऊंगी लेकिन उसे मारकर। अभी काव्या मंत्री जी को फोन लगाती है और कहती है लीजिए गिन्नी से बात कीजिए। मंत्री गिन्नी को कहता है खाना मिला। गिन्नी कहती है हाँ। मंत्री कहता है तो ठीक है, जल्दी से खाओ और निकलो वहाँ से। मंत्री वहाँ का हाल पूछता है। गिन्नी कहती है मैं कहती हूँ मुझे एक मौका मिले और मैं अंजलि को मारूं और वहाँ से चले जाऊं। ऐसे मंत्री जी आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। आपने फोन किया था, मेरे एक्स पति और एक्स ससुर जी को डाउट हो गया था। मैंने किसी तरह रो धो कर एक्टिंग कर कर संभाल लिया था। मंत्री कहता है ठीक है फोन रखो। अभी काव्या पीछे मुड़कर देखती है। स्टेफनी और प्रदीप आ रहे होते हैं। गिनी उनको कहती है तुम निकलो जहाँ से। काव्या कहती है तुम अच्छे से खा तो लो, मगर गिनी वहाँ से फटाफट बाहर आ जाती है। युवराज और काव्या वहाँ से चले जाते हैं। प्रदीप और स्टेफनी गिनी के पास आते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग कौन थे और ये पानी की बोतल तुम्हारे हाथ में, ये तो बहुत महंगा वाला है, कहाँ से मिला। गिनी उनको भी बेवकूफ बना देती है। वो कहती है बोतल महंगी है मगर पानी तो वही है नल का, बस किसी तरह मैं पी रही हूँ इसको। गिनी कहती है पानी भी चैन से पीने नहीं देते और वहाँ से चले जाती है। प्रदीप कहता है कि इसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्रदीप कहता है गाड़ी में कौन था। स्टेफनी भैया कहते हैं पता नहीं, मुझे दूर से ऐसा लगा जैसे युवराज सिंह हो। स्टेफनी और प्रदीप अंजलि को आकर बताते हैं। अंजलि कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है आपने शायद कुछ गलत देखा है। लेकिन प्रदीप बार बार यही कहता है मैंने कुछ गलत नहीं देखा। अभी वहाँ पर गिनी आती है। वो कहती है अंजलि तेरे लिए खाना लाई हूँ। अंजलि कहती है दीदी तू मेरे लिए खाना लेकर आई है। गिनी कहती है हाँ। अंजलि चल फटाफट से खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। अंजलि के बार बार मना करने पर गिनी उसको खाना खिलाने लग जाती है। गिनी कहती है तू अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती, असहाय लड़कियों के लिए इतना लड़ती है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। गिनी अपने मन में सोचती है मुझे पता है ये प्रदीप और स्टेफनी चुगलखोर है मगर ये कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, इनके पास कोई सबूत नहीं है। अंजलि कहती है दीदी क्या सोच रही है तू। गिनी कहती है कुछ नहीं, जे ले तू खाना खा। तभी वहाँ पर अभय सिंह आता है। वो कहता है जरा देख लेना इसने खाने में कहीं जहर ना मिला दिया हो। अंजलि कहती है अभय जी ये आप क्या बोल रहे हैं, ये मेरी दीदी है। अभय सिंह कहता है पिछले 2 दिन से ही तुम्हारी दीदी बनी है, ये तो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारी दीदी है। इसने तुम्हारी बहन होने का कर्तव्य कौन सा निभाया है, तुम इसकी सारी करतूतों को भूल गई। इसने पहले भी तुम्हें बहुत बार मारने की कोशिश की है। अभी वहाँ पर निवेदिता आती है। वो अभय को कहती है ऐसा मत बोलो, ये तुम क्या बोल रहे हो। निवेदिता अंजलि से कहती है आज ज्यादा कुछ बना नहीं पाई क्योंकि पैसे नहीं है, बस रोटी सब्जी ही है। अंजलि कहती है नहीं नहीं निवेदिता चाची ये सब ठीक है। निवेदिता गिनी को कहती है ये एकदम बदल चुकी है। गिनी कहती है थैंक यू आपने मेरा सपोर्ट किया, वरना मेरे ससुर जी और मेरे पति। अभय सिंह कहता है खबरदार अगर तुमने मुझे अपना पति कहा, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, हमारे जैसी औरत किसी की सगी नहीं हो सकती। सब लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अंजलि स्टेफनी और प्रदीप को कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।